हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम क्लास 10 की प्रश्नावली 3.5 के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने इस प्रश्नावली तीसरी प्रश्नावली में आपने ग्राफीय विधि हल की थी, प्रतिस्थापन विधि हल की थी और विलोपन विधि हल की थी। आज हम तीसरी विधि और चौथी विधि पढ़ रहे हैं, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन कैसे करते हैं? पहला सवाल है 3.5 प्रश्नावली का। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसी का एक अद्वितीय हल है, किसी का कोई हल नहीं है, या किसी के अपरिमित से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। सबसे पहले अपन किस समीकरण का मान अद्वितीय हल होगा और किसका अनेक हल होंगे और किसके कोई हल नहीं होंगे। ये कंडीशन कब बैठती है? जब आपका A1 और A2 बराबर नहीं है B1 बटेवा B2। इसका अद्वितीय हल होता है, मतलब एक हल निकलता है, अद्वितीय हल, जो आपने पिछले प्रश्नावली में पढ़ा था इसे। और अगला है A2 और A1 बटे A2 बराबर है B1 बटेवा B2 बराबर नहीं है C1 बटेवा C2। रेखा क्या होगी? समांतर होगी, समांतर रेखा। कोई हल नहीं, इस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। और तीसरा है A1 बटेवा A2 बराबर है B1 बटेवा B2 बराबर है C1 C2। रेखा कौन सी होगी? समपाती, मतलब उसी रेखा पर दूसरी रेखा खींच जाएगी। समपाती रेखा, समपाती रेखा। अनेक हल, अनेक हल। ये तीन स्थिति बैठती है। अब आपके सामने जैसे पहला सवाल दे रखा है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। और दूसरा है समीकरण 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। आपके सामने एक चीज ये और आई है कि यदि अपन इस समीकरण के अंदर सेट करते हैं, क्या वज्र गुणन करते हैं इसी विधि में, या तो इस समीकरण को सेट करते हैं अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, समांतर ये निकालना हो या वज्र गुणन हो, उसमें ही सारे चारों राशियां एक तरफ होती है। बाकी आपने जो विधियां पढ़ी है, ग्राफीय विधि पढ़ी है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है, विलोपन विधि पढ़ी है, इसमें चर राशि अलग होती है, यही पढ़ा था। लेकिन ये यहाँ पर सारी राशियां एक तरफ ही होती है। वज्र गुणन विधि कौन सी आपके? वज्र गुणन विधि। देखो, आप सवाल का जितनी तरीके से विधि याद रखोगे, आप बहुत ही चीज, आपको सवाल याद नहीं रखना, सिर्फ विधि याद रखनी, किस विधि से हल किया जाता है। आप विधि याद रखोगे तो आराम से हल कर पाओगे। इसलिए आपको ये बताया गया कि सारी राशियां एक तरफ होती है। अब आपको A1 कोई संख्या नहीं, क्या हो जाएगी? कोई नहीं, एक। B1 कितना है? -3। और C1 कितना है? -3। ठीक है। अब आपका दूसरा समीकरण तो A2 हो जाएगा। A2 कितना हो जाएगा? 3। B2 कितना हो जाएगा? -9। और C2 कितना हो जाएगा? -2। अब आपको A1 बटेवा A2 के रूप में लिखना है। A1 बटेवा A2 क्या है? 1 बटेवा 3। A1 1 है और A2 3। इसका कोई गुणन करना, वज्र गुणन करना नहीं है। अब B1 बटेवा B2। B1 कितना है? -3 और माइनस के माइनस भागदान को किसमें प्लस में बदल गया, और 3 का भाग इसमें दिया और 3 का भाग इसमें दिया, क्या 1 बटेवा लास्ट। इससे आगे और संख्या कटती नहीं है। अब अगली C1 बटेवा C2 क्या है? -3 बटेवा -2। ये और करती नहीं है। अब यहाँ पर आपने देखा कि उस तीन स्थिति में किस स्थिति को इमेज करा है? A1 बटेवा A2 बराबर, देखो 1 बटेवा 3 इधर भी और 1 बटेवा 3 इधर भी। इसका मतलब ये कंडीशन देख रही है। और तीसरी स्थिति बराबर नहीं है। अब आपको तीन स्थिति में कौन सी स्थिति बैठी? आपकी सेकंड वाली स्थिति बैठी। तो रेखा क्या होगी? समांतर होगी। और समांतर रेखा किसी भी ग्राफ में इसे समांतर रेखा करते हैं तो इसका कोई मान निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कहीं कटेगी
क्रॉस होगी तो मान निकलेगा, इसलिए इसका मान नहीं होगा। तो क्या होगी, समांतर रेखा, समांतर रेखा होगी, सॉरी समांतर रेखा है, इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। ये हो गया। अब देखो आपने किस कंडीशन में, इस तीनों कंडीशनों को देखकर आपने बताया कि समीकरण में कोई हल नहीं है। अब अपना दूसरा सवाल है, दूसरा है 2x प्लस y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। ये कंडीशन आपने देखी। मैंने पहले सवाल हल करते हुए बताया था कि वज्र गुणन में सारी राशियां एक तरफ, तो ये 5 और ये 8 पक्षांतर करना होगा बराबर, ये दोनों बराबर तो पक्षांतर 0 आ जाएगा। तो क्या कंडीशन मिलेगी, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब आपको a1 कितना होगा 2, b1 कितना होगा, कोई संख्या नहीं तो 1, और c1 कोई नहीं तो माइनस के 5, पक्षांतर कर दिया। अब इससे देखना आपको, अब a2 3, b2 2 और c2 माइनस के 8। ठीक बात है, यहाँ तक हल कर लिया। अब आपको बटेगा में a1 बटेवा a2 क्या है, 2 बटेवा 3। अब इसमें और किसी भाग जाते नहीं, ये छोड़ दिया आपने। b1 बटेवा b2 क्या है, 1 बटेवा 2, इसमें किसी भाग नहीं जाता है। और c1 बटेवा c2 माइनस 5 बटेवा माइनस 8, ये तो कर सकते हैं। लेकिन आपने पहले ही स्थिति से ज्ञात हो गई ये दोनों बराबर नहीं है फर्स्ट कंडीशन से, तो आप क्या लिखोगे, a1 बटेवा a2 बराबर नहीं है, बराबर को काट दिया मैंने, b1 बटेवा b2। समीकरण का क्या होगा, अद्वितीय हल। समीकरण का अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल है तो किताब प्रश्न ने पहले कह दिया अद्वितीय हल है तो आप वज्र गुणन विधि से हल करो। अब आपको मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको याद रखना है इसको, मैं वज्र गुणन कैसे करते हैं वो आपको बता देता हूं। वज्र गुणन के लिए आपको एक सूत्र है आपके, x लिखा मैंने ऊपर। अब जो x के मान क्या है, ये 2 है और ये 3, दोनों x के मान ही तो x के गुणांक है, तो इसको नहीं लेना है। आप क्या लोगे, अब जो शेष बच्चे हैं x के गुणांक ये दोनों हैं, इन दोनों को लेना है, इन दोनों को लेना है, b1 बटेवा b2 और c1 बटा c। इसका मतलब x के नीचे आप उसी का गुणांक नहीं लेना है। क्या लिखा मैंने, b1 बटा b2 और इधर लिखूंगा c1 बटेवा c2। ठीक है, अब बराबर y, अब y के नीचे में, अब आपको y के गुणांक कौन सा, ये b1 b2 y का गुणांक है, तो मैं ये लिखूंगा और ये लिखूंगा, इसको नहीं लिखूंगा। तो ये जैसे c1 c2 तो c1 c2 मैं वापस लिख देता हूं, और अब वापस उल्टे चलेंगे तो a1 के बाद चले गए, ये लिखा ये लिखा क्योंकि y की जगह। अब अगला कंडीशन है 1 बटेवा, अब आप जो ये राशियां हैं अचर राशि है, अचर राशि के मान अपना 1 है तो अचर राशि को नहीं लिखना है। अब शेष कौन से बचे, दोनों बचे हुए हैं, ये दोनों लिखेंगे अपन, a1 a2 b1 और b2।
ये आपको याद रखना है कि जिसके नीचे जो लगी हुई वज्र गुणन में उसके गुणांक को आपको छोड़ना है। x लिखा ऊपर, गुणांक छोड़ दिए b1 b2 और c1 c2 लिख दिया। y तो b1 को छोड़ दिया। देखो यहाँ से स्टार्ट किया हुआ, वापस यहीं से स्टार्ट किया इसने और वापस अगले वाला लिख दिया, क्योंकि c से आगे d तो अपने है ही नहीं है, ये आ गया। वापस इसको वापस यहाँ लिखा, b लिख दिया। अब आपको क्या करना है, x, अब या तो इसको गुणा C2 से करोगे, B1 को गुणा किससे करोगे, C2 से, ठीक है। और फिर आप माइनस का चिन्ह लगाओगे और B2 को गुणा किससे करोगे, C1 से, B2 C1 बराबर y के क्या हो जाएगा, C1 और गुणा किससे होगा, A2 से। इसे वज्र गुणन क्या है अपन, माइनस C2 को गुणा किससे करोगे, A1 से, बराबर 1/, A1 का गुणा B2 से माइनस A2 का गुणा B1 से। ये आपने, अब आप क्या करोगे, इसमें अपन ये आपका A1 A2 सारे मान ये लिखे हुए हैं, इन मान के अंदर से आपको इसमें अंदर मान भरना है। x अब आपको x लिया, b1 का मान कितना है, 1, कोई निशान नहीं, घोड़े का निशान। c2 का मान कितना है, -8, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह। b2 का मान कितना है, 2 इंटू c1 का मान कितना है, -5, तो -5। अब देखो डबल चिन्ह आ रहे हैं, तो आप इसको कोष्टक में बंद कर सकते हैं, बराबर y। अब आपको यहां पर c1 का मान लिखना है, c1 का मान कितना है, -5, -5 इंटू A2 का मान कितना है, 3 माइनस, अब C2 का मान कितना है, -8 इंटू A1 का मान कितना है, 2 बराबर। अब अगला बटा हुआ है 1, A1 का मान कितना है, 2, B2 का मान कितना है, 2, A2 का मान कितना है, 3 और B1 का मान कितना है, 1। अब इसको अपन हल करते हैं, क्या कंडीशन मिलती है, x 8 को 1 से गुणा किया, ये 8 के 8 और 8 माइनस के हैं। अब आपको 2 को 5 से गुणा करो, कितना होते हैं, 2 × 10, 10 किसके हैं, माइनस के, लेकिन माइनस और माइनस गुणा हो जाएगा, प्लस के 10 हो जाएंगे। फिर आपके बराबर, अब y का लेते हैं, y बटेवा -5 को 3 से गुणा करो तो माइनस के 15, 5 तारीख 15। अब देखो 8 दूनी 16, 16 किसके, माइनस के, और बाहर माइनस है तो प्लस के 16 हो जाएंगे, बराबर 1, 2 को 2 से गुणा करें तो 4 और 3 को 1 से गुणा करें तो माइनस के। क्या कंडीशन बैठती है, देखो इसी को मैं आगे लिख रहा हूँ, बाद में लिख लेंगे, पहले इसको लिख देते हैं x। अब इसको माइनस के 8 है और प्लस के 10 है, तो क्या बचता है, 2, x बटेवा 2 बराबर है y बटेवा 1 और 1 बटेवा 1। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस c को अचर राशि को लेते हुए दोनों से बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप कंडीशन फर्स्ट के अनुसार क्या करोगे, x बटेवा 2 बराबर है 1 बटेवा 1, इसको और इसको बराबर, क्योंकि ये सारे दोनों हमें ज्ञात है, 1 बटेवा 1 ज्ञात है, और इनको बराबर लेते थे क्योंकि दोनों अज्ञात हो जाते हैं, तो 2 अज्ञात में अपन निकाल नहीं पाते हैं। क्रॉस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2, क्रॉस गुणा करेंगे x को 1 से, तो x का x ही, और 2 को 1 से करेंगे 2 के 2, तो x बराबर कितना हुआ, 2। अगला है y बटेवा 1 बराबर 1 बटेवा 1, क्या हो जाएगा, y बराबर, एक को 1 से गुणा हो रहा है, तो x का मान 2 है और y का मान 1। ये आपका दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल,
सवाल है। 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। देखो अपन सबसे पहले तो इनको पक्षांतरण कर लेंगे। 3x माइनस 5y माइनस के 20 बराबर 0। वज्रगुणन सबसे पहले सारी संख्या को एक तरफ लेना होता है। अगला है 6x माइनस 10y, अब ये प्लस के 40 है तो माइनस के 40 बराबर 0। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, ये संख्या 3 है, इसी संख्या को कॉमन संख्या जिसमें भाग जाता हो। यहाँ 6, यहाँ सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। तो इसमें देखो, इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें 2 अपन कॉमन ले लेता है। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y और माइनस के 20 बराबर 0। 2 को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 का भाग 0 लग जाएगा। तो 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0/2। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0, क्योंकि 0 किसी संख्या को भाग दो 0 में आते हैं। अब आप समीकरण देखो, ये समीकरण दोनों क्या है, दोनों समीकरण एक ही है। तो आप लिख सकते हो दोनों समीकरण एक ही है। अब आपको a1 बटा a2 लिख सकते हो आप, a1 बटेवा a2। देखो a1 बराबर क्या हो जाएगा 3, a2 का मान कितना है 3, तो 3 से 3 घटा क्या आया 1। b1 और b2 कितना है माइनस के 5 और इधर भी माइनस 5 कट के क्या आया 1, माइनस 5 कट गया और 5 से 5 कट गए। c1 और c2 कितना है, c1 भी 20 है और c2 भी 20 है। तो माइनस से तो माइनस कट गए और 20 से 20 कट गए, 1 आया। तीनों क्या आ गया एक ही है। तो समपाती रेखा होगी, क्या होगी समपाती रेखा है, इसलिए अनेक मान होंगे, अनेक मान होंगे। ये कंडीशन है, इसका मतलब अनेक मान होंगे तो ये द्वितीय मान है ही नहीं है, तो वज्रगुणन विधि का प्रयोग कर ही नहीं सकते अपन। ये आपका तीसरा। अब चौथा, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर a1 क्या हो जाएगा 1, a2 कितना हो जाएगा 3, b1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 3 और b2 कितना हो जाएगा माइनस के 3। अब c1 बराबर माइनस 7 और c2 बराबर माइनस के 15। ठीक है। अब आपको सबसे पहले पता करना है कि ये इसकी कंडीशन क्या है। a1 बटा a2 तो 1 बटे 3 हो जाएगा, इसमें कोई भाग जाता ही नहीं है। b1 बटे b2 माइनस 3 बटे माइनस 3, तो माइनस माइनस तो कट गया, 3 से 3 घटे क्या आया 1। और c1 c2 माइनस 7 और माइनस के 15, तो माइनस माइनस कट गए 7 बटे 15 हो गए। तो देखो अपन यहीं पहुंच गए थे कि समीकरण का अद्वितीय मान आएगा, क्योंकि दोनों बराबर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है। तो आप लिखोगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है तो आपको वज्रगुणन विधि हल करनी है। तो वज्रगुणन के लिए आपको मैंने अभी सूत्र लिखा था दूसरे सवाल में, जैसा भी आपको सूत्र लिखना है। x बटे क्या हो जाएगा
B1 बटेवा B2 सॉरी बटेवा नहीं नीचे आएगा और C1 और C2। ये इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको हल करने को भी जीरो क्रॉस गुणा करो सूत्र बनाओ, इसी का बहुत इजी तरीके से आप फिल करो। y बराबर C1 C2 A1 A2 B आपका छूट गया, 1 बटेवा A1 A2 और B1 B2। अब आपको इस कंडीशन को हल करोगे तो क्या कंडीशन पाओगे, x बटेवा B1 और C2 B1 और C2। और यदि आप यहाँ चाहो तो यहाँ पर मान भर के बाद में आप क्रॉस गुणा कर सकते हो। पहले मान भर सकते हो, यहाँ B1 की जगह कौन सा मान है, B2 की जगह कौन सा मान है, मान भर के फिर क्रॉस गुणा कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन है, आप इनको सीधा गुणा कर रहे हो, इनकी जगह पर मान भर लेना, और यदि आप यहाँ नहीं यहाँ मान भर लें बाद में क्रॉस बजर गुण कर लें तो ऐसा भी कर सकते हो। माइनस B2 C1 बराबर y C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर है 1 A1 B2 माइनस है A2 B1। अब आपको x की जगह तो x लिखना ही है। अब B1 का मान कितना है आपने देखा होगा, B1 का मान कितना आया था, 3 था। B1 का मान ये था, -3 है तो आप -3। C2 का मान कितना है, C2 -15, 3 टू माइनस के 15, डबल चिन्ह तो एक आपको कोष्टक में बंद कर, ये आपका सूत्र का माइनस। B2 का मान कितना है, -3 तो कोष्टक बंद कर दो, -3। और C1 का मान कितना है, -7 तो इंटू -7। देखो दोनों को मैंने कोष्टक बंद किए, डबल चिन्ह आ रहे हैं। अगला है y, y का मान C1 -7 इंटू A2 कितना है, 3 है, माइनस। अब आपको C2 -15 इंटू A1 1 बटेवा A1 कितना है, 1 और B2 कितना है, माइनस का 3 तो -3 माइनस। अब आपको A2 3 और फिर गुणा हुआ B1 से तो -3 तो आप कोष्टक को बंद करके इंटू -3, ये कंडीशन बैठती। अब इसको अपन हल करते हैं तो क्या कंडीशन बैठती है, x बटेवा -3 और -15 गुणा करो, 15 से 45, 45 किसके हो जाएंगे, प्लस के, ये प्लस के 45। अब यहाँ देखो 7 और 21 प्लस के हो गए, माइनस प्लस के 21, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस के 21 ही रहेंगे क्योंकि ये आगे वाला माइनस है, बराबर y 7 और 21 माइनस के। अब देखो 15 ने 1 से गुणा किया, 15 1 15, 15 माइनस के, और ये माइनस तो प्लस के 15 हो गए, प्लस 15 बराबर 1 बटेवा 3 को 1 से किया तो -3, और -3 को इस प्लस के 3 से गुणा तो प्लस के माइनस के 9 हो जाएंगे, 3 ताई 9, और ये माइनस है तो प्लस के 9 हो जाएंगे। अब इस कंडीशन को अपन यहां लिख रहा हूं मैं, अब देखो 45 में से 21 घटा दो, 5 में गया तो 4 और 2 में 2 गया तो 4 में 2 गया तो 2 बराबर y बटेवा 21 माइनस के प्लस के 15 है तो माइनस के 6 बराबर। अब देखो प्लस के 6 1 बटेवा 6।
अब इस कंडीशन को हल करने पर इसके बराबर अपन कर लेते हैं, तो x बटे 24 बराबर है 1/6, क्रॉस गुणा करो तो 6x बराबर 24, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 वापस भाग में चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर 6 चौक 24, 4 आ गए। अब इसी प्रकार आप y का करोगे, y -6 बराबर 1/6, क्रॉस गुणा करो तो y इंटू 6 बराबर -6 इंटू 1, ठीक है। अब आपको y बराबर क्या हो जाएगा, -6/6, 6 से 6 तो कट गया, y बराबर -1, तो x का मान तो 4 आया और y का मान -1 आया। इस प्रकार आपने पहला सवाल